हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ड्रामा, लिटरेचर में ड्रामा के बारे में। हमने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेजेडी, ट्रेडिशनल ट्रेजेडी ट्रेडिशनल ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है ओडिसी। ओडिसी किसने लिखी? होमर ने। ओडिसी किसने लिखी? होमर ने। होमर, HOMER, होमर। और एलियड भी किसने लिखी? होमर ने। एलियड भी किसने लिखी? होमर। तो ओडिसी किसने लिखी? होमर ने। ओडिसी किसने लिखी? होमर ने। और इलियड भी किसने लिखी? होमर ने। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर शेक्सपियर। जूलियस सीजर भी किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। किंग लियर शेक्सपियर ने। मैकबेथ भी शेक्सपियर। ओथेलो शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट भी शेक्सपियर। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर। जूलियस सीजर शेक्सपियर ने। किंग लियर शेक्सपियर ने। मैकबेथ शेक्सपियर ने। ओथेलो भी शेक्सपियर ने। और रोमियो एंड जूलियट भी शेक्सपियर ने। मॉडर्न ट्रेजेडी, नंबर 2, मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी का उदाहरण है ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर किसके है? टेनेसी विलियम। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, नंबर 3, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इट बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास से संबंधित होती हैं। डॉल्स हाउस, डॉल्स हाउस किसकी है? बाय हेनरिक इब्सन। डॉल्स हाउस किसने लिखी? बाय हेनरिक इब्सन। ट्रेजाई कॉमेडी, नंबर 4, ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट टुगेदर, जिसमें ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स हो वो क्या होती है? ट्रेजाई कॉमेडी। जिसमें ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स हो उसमें वो क्या होती है? ट्रेजाई कॉमेडी। वेटिंग फॉर गोटार्ड, वेटिंग फॉर गोटार्ड किसने लिखी? बाय सैमुअल बेकेट्स। वेटिंग फॉर गोटार्ड बाय सैमुअल बेकेट्स। वेटिंग फॉर गोटार्ड बाय सैमुअल बेकेट्स। रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी। हैमलेट, और हैमलेट किसके? शेक्सपियर। हैमलेट किसने लिखी? शेक्सपियर ने। सेटर प्ले, सेटर प्ले क्या होता है? सेटर प्ले क्या होता है? इट इज फन बिटवीन टू कॉमेडीज, इट इज फन बिटवीन टू कॉमेडीज। ये दो ट्रेजेडीज। इट इज फन बिटवीन टू ट्रेजेडीज, इट इज फन बिटवीन टू ट्रेजेडीज। ये दो ट्रेजेडी के बीच फन होता है। ये दो ट्रेजेडी के बीच क्या होता है? फन होता है। जैसे ये ट्रेजेडी और ये ट्रेजेडी और इसके बीच ही फन होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एटिक थिएटर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बोथ कॉमिक एंड ट्रेजेडी। ये कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। इट इज ए फॉर्म ऑफ ए एटिक थिएटर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये दोनों कॉमेडी और ट्रेजेडी से रिलेटेड एटिक थिएटर परफॉर्मेंस का एक रूप होता है। परफॉर्मेंस का क्या होता है? एक रूप होता है। ये दोनों कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी के एटिक थिएटर परफॉर्मेंस से संबंधित रूप होता है। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा स्टोरी प्लेज और फिल्म, ये स्टोरी प्ले और फिल्म होती है। इन विच ए लॉट ऑफ एक्साइटिंग, जिसमें बहुत अधिक उत्तेजना होती है। थिंग्स हैपन्स एंड इन विच पीपल्स इमोशंस आर टुगेदर देन इन रियल लाइफ। यानी आजकल के जो टीवी सीरियल होते हैं, आजकल के जो टीवी
सीरियल्स। आजकल के जो टीवी सीरियल होते हैं वो क्या होते हैं? मेलोड्रामा। अगर पूछा जाए कि मेलोड्रामा क्या है, तो जो टीवी सीरियल होते हैं, जो टीवी सीरियल, जो आजकल के जो टीवी सीरियल होते हैं वो क्या होते हैं? मेलोड्रामा। कॉमेडीज क्या होती हैं? कॉमेडीज होती है जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है। कॉमेडीज क्या होती है? हैप्पी एंडिंग। हैपन्स इन फेवर ऑफ द हीरो, ये हीरो या प्रोटोगोनिस्ट के फेवर में होती है। हीरो या प्रोटोगोनिस्ट के फेवर में होती है। रोमांटिक कॉमेडी, नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडी। यंग लवर्स मीट इन द एंड, यंग लवर्स मीट इन द एंड, ये किसकी है? विलियम शेक्सपियर। ये किसकी है? शेक्सपियर की। शेक्सपियर, SHAKESPEAR, शेक्सपियर। द यंग लवर्स मीट इन द एंड, ये किसकी है? शेक्सपियर की। एज यू लाइक इट भी किसका है? शेक्सपियर का। यंग लवर्स मीट इन द एंड, विलियम शेक्सपियर। और एज यू लाइक इट भी शेक्सपियर। नंबर 2 कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, हास्य से संबंधित। देर आर बेस्ड ऑन मिडवल एंड रेनेसा बिलीफ्स, ये मध्यकालीन और पुनर्जागरण पर लिखी जाती हैं। दिस शोज द ह्यूमन्स आर डोमिनेटेड बाई बॉडली ह्यूमर, यह शारीरिक विकृति पर लिखी जाती है। जॉनसन की कौन सी है? एवरी आउट ऑफ हिज ह्यूमर। जॉनसन ने कौन सी लिखी? एवरी आउट ऑफ हिज ह्यूमर। और जॉनसन की दूसरी कौन सी है? एल्मिस्ट। जॉनसन की एवरी आउट ऑफ हिज ह्यूमर और जॉनसन की एल्मिस्ट। जॉनसन की एवरी आउट ऑफ हिज ह्यूमर और जॉनसन की एल्मिस्ट। नंबर 3 स्ट्रेटेजिकल कॉमेडी। नंबर 3 स्ट्रेटेजिकल कॉमेडी यानी व्यंग्यात्मक हास्य। इट द राइटर शोज द वाइज एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ ए सोसाइटी और ए पर्सन। इसमें एक पर्सन और एक सोसाइटी के, इसमें एक सोसाइटी और एक पर्सन के अवगुण और खामियों को दिखाया जाता है। इसमें एक सोसाइटी और एक पर्सन के अवगुण और खामियों को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुलिवर्स ट्रेवल बाय जॉनसन स्विफ्ट। जॉनसन स्विफ्ट ने कौन सी लिखी? गुलिवर्स ट्रैवलर। जॉनसन स्विफ्ट ने कौन सी लिखी? गुलिवर्स ट्रैवलर, जॉनसन स्विफ्ट ने। और अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। गुलिवर्स ट्रैवल्स किसने लिखी? जोनाथन स्विफ्ट ने। और द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इट फोकस ऑन ए फैशनेबल एंड स्टाइलिश पोम्पस पर्सन ऑफ ए सोसाइटी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित होती है। इसमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति पर फोकस किया जाता है। थॉमस हार्डी की कौन सी है? मेयर कैटरब्रिज। थॉमस हार्डी ने कौन सी लिखी? मेयर कैटरब्रिज। थॉमस हार्डी ने मेयर कैटरब्रिज। सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट लाइफ, सिंपल एंड ऑनरेबल पर्सन। इसमें वर्च्यूज यानी गुणों को दर्शाया जाता है। और स्ट्रेटेजिकल कॉमेडी में तो किसको? अवगुणों को दर्शाया जाता है। और इसमें किसको? गुणों को। स्ट्रेटेजिकल कॉमेडी में तो वाइसिस यानी अवगुणों को, और इसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी में गुणों को। ये ध्यान रखना कि इसमें तो अवगुणों को और इसमें गुणों को दर्शाया जाता है। सर रिचर्ड स्टील की कौन सी है? द कॉन्शियस लवर। रिचर्ड स्टील ने कौन सी लिखी? द कॉन्शियस लवर। फार्स क्या होता है? फार्स, इट हाईलाइट्स द पिटी मैटर्स वे। इट हाईलाइट्स पिटी मैटर्स वे। फार्स क्या होता है? इट हाईलाइट्स पिटी मैटर्स वे। यह छोटे छोटे मैटर्स पर लिखा जाता है। इट हाईलाइट्स पिटी मैटर्स वे, छोटे छोटे मैटर पर लिखा जाता है। इट प्रोड्यूस रोर ऑफ लाफ्टर। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट।
ओकर वाइल्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसकी है? ओकर वाइल्ड की। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसकी है? ओकर वाइल्ड की। नंबर 7 ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी इल्यूशन यानी भ्रम से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? भ्रम से। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।